योगी मोदी दो दीवाने, समय बड़ा अलबेला है। गंगा की लहरें विचलित थी, इस देश की बिगड़ी सूरत थी। राम कृष्ण की धरती पर योगी की बहुत ज़रूरत थी। दुनिया को देख लिया हमने, अब योगी राज संभालो तुम। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आदित्य व्योम में छाओ तुम। घर हर योगी, घर घर योगी, पूरे प्रदेश और पूरे विश्व में योगी। हमारे योगी ही भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी और मोदी जी के देख कर लगता है हम लोगों ने ओरिजिनल राम को देखा है। एक बात बताइए, यूपी में का बा इस बार? यूपी में योगी जी बाटे और के बा? चंद्रशेखर आजाद। हाँ, अमल देहात में गई लली हैं तो वहाँ के लोग कहना ये कौन नया जानवर पैदा हो गए। लवले हम जानते नहीं रहे कि जानवर कौन नाम है। जेल में जाएंगे, उनकी औकात है कि वो जेल में भेज पाएंगे? उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वो पहले आए तो गोरखपुर में। यहाँ सरकार केहू के बनाला, सांसद गोरखनाथ के पीठाधीश जेके चाहल है वह सांसद बनाला, वह विधायक बनाला, वह मेयर बनाला। यहाँ कहानी इतिहास है देश आजादी के बाद से। अखिलेश यादव विकल्प तलाश? नो, कोई विकल्प नहीं, उनका वजूद नहीं है, उनका वजूद नहीं है। वो जाकर के भैंस चराएं। जो परिवार का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा? अखिलेश यादव पोटली लेके घूम रहे हैं जेब में, कह रहे हैं कि सबको शपथ दिलाएंगे इस बार। पोटली लेके घूम रहे हैं। अरे वो पोटली लेके गंगा जी में जा कूद जाएं, थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद। कह रही लड़की उलट सकती। अरे कुछ नहीं, वो लड़ेगी क्या, पटकाएगी, बार बार पटकाएगी। आके मुझसे लड़ ले पहले। योगी हैं जौहरी, योगी हीरा रतन, खुश है सारा जहां, खुश है मेरा भी मन। वो वैसे भी जीतने का सपना देख रहे हैं। तो सपना हमेशा अब की सोचे कि हैदराबाद में उनकी क्या स्थिति होगी। यहाँ तो पिकनिक मनाने आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 तारीख को नामांकन है उनका यहाँ से, और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है कि यूपी की जनता, गोरखपुर की जनता आखिर क्या सोचती है योगी जी के बारे में, क्योंकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अब यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार आती है तो योगी जी जेल में जाएंगे। इसी मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर, तमाम बयानों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यूपी की, गोरखपुर की जनता जो है वो मौजूद है। सबसे पहले सच्चा चाचा, क्या नाम है आप? मेरा नाम दयानंद शर्मा है। हाँ, दयानंद, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहे वाला हैं। आज विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर एकर हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में का बा इस बार? यूपी में योगी जी बाटे और के बा? योगी जी बाटे और के रही? योगी जी बाटे हैं। चंद्रशेखर आजाद? वो तो उनके केहू जनबे नहीं कराला। हाँ, अमल देहात में गई लली हैं तो वहाँ के लोग कहना ये कौन नया जानवर पैदा हो गए। लवले हम जानते नहीं रहे कि जानवर कौन नाम है। जानवर पैदा हो गए? अब हैं ले, अब केहू जनता नहीं बा, आदमी रहता जनता। हाँ, आकाश उकाश के उड़त पक्षी उक्षी केहू आवला वही के नाम नहीं जाने लोग। तो बोलत बाटे कि अगर हमारी सरकार आती है तो योगी जी जेल में जाएंगे। उस सपना देखा ना, एक तो टीवी में आवत रहा मुंगेरी लाल के हसीन सपना, उहे देखा था। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा, खाली वह टीवी में देख के रात के सुतती हैं, बिना उठी हैं। उनके खुदा ना याद रही कि हम का देखा था। जाएंगे जेल में योगी जी? उनके ऐसा के हुआ। ये गोरखपुर के जिला है, यहाँ सरकार केहू के बनाला, सांसद गोरखनाथ के पीठाधीश जेके चाहल है वह सांसद बनाला, वह विधायक बनाला, वह मेयर बनाला। यहाँ कहानी इतिहास है देश आजादी के बाद से। 5 बार योगी आदित्यनाथ यहाँ के सांसद रहे हैं। कैसा रहा है योगी और गोरखपुर कितना बदला? गोरखपुर के जैसन बना देले हमें, जे 3 साल से कहीं विदेश से कमा के आयल बा सऊदी अरब से, स्टेशन पर उतर जाला तो सोचला बहरे निकलला कहीं जाए खातिर नहर, चाहे महाराजगंज जाए को चाहे देवरिया जाए को, तो सोचला कि हम ट्रेनवा में सुतल नहीं का कि राह देखत हैं। वो जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहना है तब वो आवत रहे कि महाराजगंज गईले में 6 घंटा लगत रहे, देवरिया गईले में 3 घंटा लगत रहे। अब 1 घंटा में पहुंच जाता जब महाराजगंज, तो घरे पहुंचने के बाद भी सोचा था कि हम वही का नाम है अमेरिका वाले फ्लाइटवे से नहीं आइली हैं। अखिलेश तो कहत बाटे कि जो एक्सप्रेसवे है, जो कुछ भी बना है यहाँ पर सब हमारे कार्यकाल में। उन्हीं के आजाद के कर आप नाम ले ली हैं, उन्हीं के लगा था जोड़ुआ भाई बहन हमें, वो सपना देखा था मुंगेरिया लाल के हसीन सपना। सपना तो
अखिलेश यादव देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं उनके सपने में, बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने। अरे भाई वो तब्बो देखले होता है सपना जब उनकर सरकार रहे, तब सोचले होता है कि मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर बन जाए, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हो जाए, चाहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बन जाए। तो कहाँ से देखिए उनकर दादा रहना है मुलायम सिंह, वह कार सेवक पर गोली चलवैले रहना है। तो कहाँ से हिंदू सपना वो खाली हुआ जो आजाद के नाम आप बतैली हैं, अब नमो के हुए ना जाना था हम चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, तो उन्हीं के तरह से वो सपना देखा थे। चंद्रशेखर आजाद तो कहत बाटे कि जितना भी योगी जी के कार्यकाल में दंगा हुआ है, योगी जी सबसे पहले जेल में जाएंगे, फिर बाकी धीरे धीरे उनके नेता जो है जेल में जाएंगे अगर हमारी सरकार। अरे भाई हम तो 100 बात के एक बतिया कहले कि केहू रात में सपना देखा ला, सब दिन में सपना देखा लें, अखिलेश दिन में सपना भी देख ले लें। तनी सा मानसिक तनी सा इन्हन लोन के खराब हो गई बा ना, मानसिक दिवालियापन के निशानी है। हाँ, कि दिन में सपना देखें। अच्छा, जब अखिलेश यादव की सरकार थी यहाँ पे तब क्या कुछ होता था यहाँ पे? यह होत रहा है कि हम कौन जिला बताओ तो सफाई और इटावा मैनपुरी वहाँ बिजली मिलत रहे, और यहाँ बिजली कहीं नामे नहीं रहे। यहाँ बिजली के नाम नहीं कबो आ जा तो मैंने सोचा कि हाँ भाई हम नया चीज देखा था, लड़के पैदा होख है तो जनबा नहीं कहलक बिजली का होख है, कबो कबो आवे सुतल रहे तो आवे छोट के लड़के आज हम जगह चल गए। अच्छा। जनबा नहीं करे बिजली। अखिलेश यादव तो टोपी पहन के लाल टोपी, पिछली बार तो सफेद टोपी थी चुनाव में, इस बार लाल टोपी रखे। टोपी का जो बदलाव हुआ है उसका फायदा उनको मिलेगा, वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो सपना देख रहे हैं और बिल्कुल वो भ्रम की स्थिति में है कि 400 सीट जो है जीतने का सपना देख रहे हैं, वो उनके लिए दिवा स्वप्न ही होगा। और उनके सपने में कृष्ण भगवान आकर के सपना बता दिखलाए थे, वो सपना ही देखते रह जाएंगे। और सरकार हमारी भाजपा की बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से हम जीत करके दोबारा सत्ता में आने जा रहे हैं। और योगी जी ने जो विकास का कार्य किया है उसको सारी जनता देख रही है। जितने प्रधानमंत्री के द्वारा और यूपी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई हैं वो धरातल पर पूरी दिख रही हैं, जनता को पूरा लाभ दिखाई दे रहा है। इसके पहले की तो कहा जाता है वो हिंदू मुस्लिम के नेता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं और कोई काम नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं हम लोग सर। हमारा अब वो जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी नारे पर हम लेके चले हैं। हमने किसी भी योजना को देने में कोई भेदभाव नहीं किया है। हमारी सरकार इसी विश्वास पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ हम जनता के बीच पुनः आए हैं और दोबारा फिर हम सत्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे और सरकार बनाएंगे। लाल टोपी का फायदा हो या अखिलेश यादव का कि नहीं? लाल टोपी तो खतरा के झंडी हवे, ओके देख के ट्रेन जात रहा लाल झंडी दिखा दे तो ट्रेन में रुक जाएगी। अच्छा। हाँ, योगी जी कहते हैं तो माफिया की पहचान है लाल टोपी। अब ये तो माफिया तो जग जाहिर बा कि उनके सरकार में वो सब हुआ लाइसेंस ललका टोपी लगा लेते रहे, वो समझ ले कि बस अब अगर सपा के गवर्नमेंट रहे तो वह लाइसेंस रहे कि बेटी बहन के इज्जत से खिलवाड़ कर लें, डकैती कर लें, लूट कर लें। एगो और कार्य है कि जमीन केहू के रहे बाउंड्री करा के अगर कहीं 5 साल कमाए चल जाए विदेश, लौट के आवे तो के जमीनिया पर दूसरे केहू लाल टोपी वालन के बोर्ड लग जाते रहे। हाँ। आजम खान और मुख्तार अंसारी, अखिलेश तो कहते हैं ये लोग मासूम है भाई, योगी जी के कार्यकाल में इनको जेल में डाला गया क्योंकि ये मुसलमान। अरे अपने गिरबान में झांके कि मुसलमान गलत आदमी काहे सब बगल में रखना कि आजम खान स्कूलिया गरीब आदमी अपने मुसलमान परिवार के कब्जा के कौन यूनिवर्सिटी बनौले रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी बनैले रहा है। वो अपने जे कमजोर रहे मुसलमान वही के घरवा जमीनिया कब्जा के बुलडोजर चढ़वा के अपन घर जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने लूटी है, अपने ही लोगों का जमीन उन्होंने लूटा है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो। जिन्होंने पाप जो किया है उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं वो, और उनकी जगह जेल ही है। उनकी जगह जेल है, जेलर है क्या उनके? अरे घर भर तो घर है। अच्छा, जब कैमरा बंद था तो आप बोली थी पटक के मारेंगे, क्या बोल रही थी आप जरा बताएंगे? जब चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो योगी जी जेल में जाएंगे? जेल में जाएंगे, उनकी औकात है कि वो जेल में भेज पाएंगे? उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वो पहले आए तो गोरखपुर में जो भाषा वो बोल रहे हैं
वो भाषा, वो यही संस्कार बताता है ना कि वो किस संस्कार और किस परिवार से हैं, ये उनका भाषा ही बता रहा है। पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कि इस तरह का संस्कार और भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और योगी जी ने अपने काम के दम पे आ रहे हैं। योगी जी उनके तरह जुमला बोल के नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी पूरे देश का, पूरे विश्व में प्रचंड मतों से आ रहे हैं। आप देख रही होंगी कि जितना काम किए हैं, आप भी मीडिया से हैं, आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में चारों तरफ 4 लेन हुआ, नाली का व्यवस्था हुआ, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं। हम बहनों महिलाओं की सुरक्षा क्या है? समाजवादी पार्टी की बात करें या योगी जी की बात करें, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको महिलाओं की सुरक्षा में? आप खुद देख रहे होंगी कि जब उनके पूज्य पिताजी, जब अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, तो जब कोई भी इस तरह की घटना होती थी लड़कियों के ऊपर, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन जब हमारे महाराज जी बनते हैं तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि हर थाने पे महिला डेस्क बनाया, खास करके कि महिलाओं की समस्या जो थाने पे नहीं सुनी जाती थी, विशेषकर महिलाओं की समस्या सुनने के लिए अलग से उनका डेस्क बनाया गया है, जो कि तुरंत समस्या सुना जाए और समस्या का समाधान किया जाए। और अभी तक जो लड़कियों की बात आप करें, सुरक्षा की बात कर रही हैं महिलाओं और बहनों का, तो आप देखिए कि अब हमारी लड़कियां, बहनें और हम लोग भी इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि निडर होकर के, चाहे ऑफिस जाना हुआ, चाहे कार्यालय जाना हुआ, चाहे कोचिंग जाना हुआ, चाहे विश्वविद्यालय जाना हुआ, बहनें जा रही हैं। नक्के नक्के पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे पुलिस लगी हुई है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई छिनौती करे या कोई बदतमीजी करे। पहले होता था, आप लोग भी जान रही हैं। अगर होता नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आप करती भी नहीं। पहले आपको मालूम है कि किस तरह से बदतमीजी होता था पूरे ज़िले में। और रही बिजली की बात, तो बिजली 4 जिले में, खाली VIP जिलों में उनके मिलता था और कहीं नहीं मिलता। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, मतलब ये इन्वर्टर भी खत्म हो जाता था, बेना डुलाना पड़ता था, बेना। लेकिन हाँ, लेकिन आज ये स्थिति आ गया है कि 24 घंटा 24 आवर, अगर कोई बेसिक कोई ऐसी अपना कोई फॉल्ट ना हो ट्रांसफ़र वगैरह का, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लाइट 24 घंटा मिलता। आप भी गोरखपुर में रहती हैं, आपको भी इस बात का अनुभव है, उसका लाभ आप भी उठा रही हैं। तो हम लोग का यही है कि महाराज जी ही बनेंगे और पूरी जनता भी मुखर हो चुकी है। इस बार तो और भी प्रचंड वोटों से मिलेगा। हाँ, अखिलेश यादव उस बार इसलिए मुख्यमंत्री बन गए थे क्योंकि माननीय मुलायम सिंह के बेटे थे, पहला प्लस पॉइंट था, और दूसरा वो थोड़ा नए आए थे, युवा आए थे, ये जानकर लोगों ने उनको वोट किया। पढ़े लिखे थे इसलिए हाँ, कि देश को। लेकिन आप देखिए होंगे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे उनके भाई आते हैं, वो अपने पिताजी से हाथापाई करते हैं, माइक छीनते हैं, तमाम तरह का मंच पे बदतमीजी करते हैं परिवार के साथ अपने। सोच लीजिए, उनके परिवार की बहन बेटियां जो हैं खुद भाजपा ज्वाइन की हैं, आपने देखा होगा। अपर्णा यादव की बात करें। हाँ, अपर्णा यादव का। अच्छा, क्यों भाजपा की, क्या लगता है आपको? उन्होंने तो कहा था कि राष्ट्रभक्त मेरा मुद्दा है कि राष्ट्र के लिए काम करें, इसलिए मैंने बीजेपी। हम ही पार्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी में अगर हमारे विचारधारा से वो पार्टी चल रही है तो हम तब तक उसका समर्थन करेंगे। कल के दिन हमारा विचारधारा नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। विचारधारा की लड़ाई थी कि परिवारवाद की लड़ाई? नहीं, परिवारवाद और विचारधारा दोनों की लड़ाई थी, ठीक है। तभी उन्होंने अपना सुरक्षा और अपना भविष्य दोनों को उन्होंने सुरक्षित समझ करके भाजपा को ज्वाइन किया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप महिलाएं हैं, जो ये कानून आया कि 18 साल की उम्र के ऊपर जो है शादी को लेकर, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुल रहमान, उन्होंने तो ये कहा था कि अगर 21 साल की उम्र में महिलाओं की शादी होती है तो आवारा निकल जाती है महिलाएं। इस तरीके एक बयान भी उनका सामने है, तो इस पर क्या कहेंगे? आप खुद सोचिए कि उनकी क्या भाषा है। हमारे यहाँ बहनें 25 साल लड़कियाँ पढ़ रही हैं। देखिए, एजुकेशन का महत्व है, शिक्षा पे हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, ठीक है। तो जब हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जब अपना कैरियर मेंटेन करेंगी, कैरियर बनाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि 21, 22, 23, 24 लगता है। पहले क्या था, कैरियर नहीं था, जल्दी से बच्चियाँ बड़ी होती थी, शादी हो जाता था समाज में। अब परिवर्तन हो चुका है। ये मुस्लिम समाज में ज़्यादा है। हाँ, मुस्लिम समाज में भी अब बहनें पढ़ रही हैं। आप देखी होंगी कि अब लड़कियाँ हर क्षेत्र में जा रही हैं। लेकिन ये जो भाषा का प्रयोग किया गया कि 21 साल की उम्र में अगर महिलाओं की शादी हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ये खुद कहते हैं कि आवारा निकल जाती है महिला। क्योंकि समाजवाद कहने का नाम है, समाजवाद वाली कोई उन लोगों में क्वालिटी नहीं है। अगर वो एक महिला के लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं, शादी के उम्र से आवारापन से कोई नहीं मतलब है, जो बुरा है किसी उम्र में निकल सकता है। हाँ, तो ये उन्होंने गलत यूज किया है कि उनके अंदर माँ बहनों का सम्मान नहीं है। और आज के जो मुस्लिम समाज की आपने बात की है, तो मुस्लिम समाज भी टोटल
ये तो गोरखपुर शहर है ना। यहाँ तो जो 3 तलाक के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, इससे पूरे मुस्लिम वर्ग का वोट भाजपा को ही आता है और आएगा, खास तौर पे मातृशक्ति की, क्योंकि महिलाएं बहुत खुश हैं पूरे प्रदेश की। सिर्फ गोरखपुर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पूरे प्रदेश में जाइए। अगर दुनिया में कोई जानता है, बहुत मुख्यमंत्री हुए, बहुत प्रधानमंत्री हुए, तो हर बच्चा से लेके पेट में का बच्चा निकलता है तो बोलता है मोदी जी, योगी जी। ये है, बच्चा निकलता तो बोलता है मोदी, बोलता है। आपने वीडियो देखा होगा, कई वायरल हुआ है, मोदी मोदी ऐसे बेडरूम में जो बच्चा 2 साल का है उसको माँ बाप बोलना चाहिए। तो ऐसी क्या क्वालिटी है? 2 ही तो हैं इस देश में, राम लक्ष्मण। राम को लक्ष्मण मिल गया और लक्ष्मण को राम मिल गया। रावण कौन है फिर? रावण सपा है, आपको सामने है, बिल्कुल सपा है। जो परिवार का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा? हाँ, क्या कहेंगे एक बार गोरखपुर में या यूपी में कौन आ रहा है? योगी बाबा आएंगे, और कौन आएगा? योगी जी। महिलाएं देखिए योगी जी को ही देख रही हैं, क्योंकि योगी जी के सिवा कोई नहीं है। हम लोग छोटे से बड़े हुए गोरखपुर शहर में, और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी यही बताया गया कि हमारे गोरखपुर के सर्वे सर्वा योगी जी है। एक हम लोग छोटे रहने पे एक नारा था, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी करना है। तो ये जो है आज पूरा प्रदेश कर रहा है। और आप गोरखपुर क्यों, यूपी में जाइए, बिहार जाइए। हम कलकत्ता गए थे, वहाँ हमने देखा योगी जी का इतना डिमांड है, इतना लोग लाइक करते हैं। ममता जी तो नहीं लाइक करती। अरे ना करें, एक के नहीं करने से कुछ नहीं होता है, सभी करते हैं लाइक। ममता जी की कुर्सी हिल रही थी इसलिए ममता जी नहीं लाइक करेंगे, और लोग तो लाइक कर। उन्हें रोक भी दिया गया था मैम प्रचार करने। अरे भाई रोक दिया गया, वो तो पैर तोड़ के बैठ गई, उसका सहानुभूति पा गई। अच्छा, आजाद जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, जिसको लड़ना लड़े, कोई जीतेगा नहीं। इतना कंफर्म कैसे? नहीं देखिए, ये देखिए, हम लोग को पता है कि अगला हमारे लिए क्या है। हाँ, पहले समाजवादी पार्टी को आप ही लोग ने दिया होगा। नहीं सुनिए, आपने अभी बयान लिया होगा मेरी दीदी का। उन्होंने ये कहा कि वो नवयुवक थे और लड़े, जनता ने एक बार उनको चांस दिया। उन्होंने क्या किया? समाज का विकास किया, परिवार का विकास किया। पूरा खानदान, कोई MP रहे, MLA रहे, पूरा रिश्तेदारी पद पर रहे। भाजपा का कौन सा परिवार है? पूरा जनता है। पद मिलेगा तो एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बड़ा बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, क्योंकि योगी जी के परिवार पूरा जनता है। और समाजवाद पहले अपना परिवार का पेट भर जाए, गाड़ी बंगला हो जाए। हमारे योगी जी जाते हैं कभी बाहर विदेश? हमें लग रहा है नहीं गए होंगे, लेकिन काम विदेश का यही करते हैं। लेकिन अब वो देखिए, परिवार अगर जहाँ भी मिला, पहला अपना सुख, उसके बाद जनता का सुख, परिवार को परिवारवाद, फिर समाजवाद। वो वैसे भी जीतने का सपना देख रहे हैं। तो सपना हमेशा अब की सोचे कि हैदराबाद में उनकी क्या स्थिति होगी। हाँ, उनको अपने पर देखना चाहिए। यहाँ तो पिकनिक मनाने आते हैं उत्तर। हाँ, पिकनिक पूरे देश में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वो, पूरे देश में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वो, अपना जनाधार खोज रहे हैं। और की बार जनाधार भी उनको नहीं मिलना। बिहार से तो थोड़ा सीट लाए थे वो जाकर के, लेकिन वो भी अपना ही गलती से कोई दे दिए थे, गलती से इनको बिहार में कोई मान लिया था। वो भी नाम का था, वो भी अकेले बल पर नहीं थे। वो जिसके साझा में वो लड़के सीट पाए थे, ये समझते हैं कि हम अपने बल पर लाए, ऐसा कुछ नहीं, इनका भ्रम है। वो जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को भ्रमित करने से ही इनको मिला है जो जगह मिला है। आज सपा का और RLD का भी गठबंधन है। अरे अब वो देखिए, ये लोग सोचते हैं कि कहीं नहीं जाना है हमको दिल्ली, तो पहले तो प्रयास करेंगे कि हेलीकॉप्टर से जाएं, जहाज से जाएं, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, सोचेंगे ट्रेन से जाएं, फिर बस से जाएं, कुछ नहीं मिलेगा, सोचेंगे पैदल वालों के साथ हो लें। ये इनकी मानसिकता है। अच्छा, योगी जी का जो नया बयान आया वो मैं आपको बता देती हूँ। योगी जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबकी गर्मी निकल जाएगी, शिमला बना देंगे यूपी को। वैसे निकल जा रही है गर्मी, अब तक निकल चुकी है। जितने अपराधी थे वो या तो जेल में हैं या तो बाहर तख्ती लगा घूमते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उनकी गर्मी तो वैसे ही उतरी है। बाकी जो छोटे मोटे कहीं बचे हैं उनकी भी गर्मी निकल जाएगी। आपको लगता है कि अगर योगी जी के
कार्यकाल नहीं होता तो ये जो मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये लोग जेल में रह पाते? ये जो माफिया राज था ये खत्म हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब और आतंक करते अगर महाराज जी हमारे नहीं होते तो। हमारे महाराज जी सबको धराशायी कर दिए हैं, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने कुशलता से सबको धराशायी कर दिया। और पुनः 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 हमारे महाराज जी ही आएंगे। योगी मोदी दो दीवाने, समय बड़ा अलबेला है। गंगा की लहरें विचलित थी, इस देश की बिगड़ी सूरत थी। राम कृष्ण की धरती पर योगी की बहुत ज़रूरत थी। दुनिया को देख लिया हमने, अब योगी राज संभालो तुम। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आदित्य व्योम में छाओ तुम। घर हर योगी, घर घर योगी, पूरे प्रदेश और पूरे विश्व में योगी। हमारे योगी ही भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके टक्कर का संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी और योगी, ये संजोग ऐसा निराला है कि इनके टक्कर का संसार में कोई नहीं है। इनका विकल्प कोई नहीं है। अखिलेश यादव विकल्प तलाश? नो, कोई विकल्प नहीं, उनका वजूद नहीं है, उनका वजूद नहीं है। वो जा कर के भैंस चराएं, जो उनका काम जन्मजात है वही वो काम करे। फौरन से लौटे वो तो खैर। अरे वो फान नहीं, कहीं से लौटे, ऊपर से उतर के स्वर्ग से आवे, इससे मतलब नहीं है। हमारे योगी जी पढ़े लिखे, हमारे योगी जी हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हमारे योगी जी बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को एक समान समझा। हमारे योगी के पास कोई परिवार नहीं है और उनका पूरा विश्व उनका परिवार है। आप महिला हैं तो आपसे भी बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आजकल टीका लगा के, माला लगा के घूम रही हैं यूपी में। अब वो घूमेगी, इसलिए घूमेगी। आज तक उसको नहीं ध्यान था कि हमारी महिलाएं बस से चलेंगी, सुरक्षित रहेंगी। जब योगी जी ने हर शहर में 7 बस 8 बस निर्धारित कर दिया कि महिलाएं जहाँ 5 रुपया टिकट दे करके, आज उसकी आंखें खुली है। 70 साल से कहा थी तो कह रही लड़की उलट सकती? अरे कुछ नहीं, वो लड़ेगी क्या, पटकाएगी, बार बार पटकाएगी। आके मुझसे लड़ ले, पहले मुझे से लड़ ले, वो बार बार पटकी जाएगी, उसकी औकात नहीं है। वही कांग्रेस है जो राम मंदिर पर सवाल खड़ा करती थी। अरे वो आंसू गैस छोड़ा, 370 हटाने के लिए हम लोग कितना प्रयास किए, लेकिन इन सबों का, ये बक्सरिया खानदान के हैं, ये सब कोई औलाद नहीं है। माता एक, पिता 10 12, मौसी एक, मौसा 18, इन सबों का कोई वजूद नहीं है। एक माँ बाप से नहीं है ये एक माँ बाप से नहीं है। हाँ, इनके 18 मौसा हैं और 10 माता पिता हैं। ये वही राहुल गांधी है सर, मैम, जिनका बयान आया था कि हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है। ये वही राहुल गांधी है जो आज हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हैं, योगी जी पर सवाल खड़े करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू के नेता हैं। ये वही राहुल गांधी है जो टोपी लगा के चले जाते नमाज पढ़ने। क्या कहेंगे इसको? कह तो रहे, अभी तो एक बात कहे कि माता एक, पिता 10 12, मौसी एक, मौसा 18। अभी हमने बोला इनका न कोई जाति है, न धर्म है, न कुछ है। एक जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे नमाज पढ़ लेंगे, जहाँ चाहेंगे गुरुद्वारे में चले जाएंगे, जहाँ चाहेंगे मंदिर में भोजन कर लेंगे, लंगर कर लेंगे। इनका वजूद ही नहीं है कुछ जी, कुछ वजूद नहीं है। हमारे महाराज जी के सामने, एक ब्रह्मचर्य के सामने ये सब गृहस्थ आश्रम वाले टिकेंगे? कोई मतलब ही नहीं है टिकने का। जी हाँ, क्या यही वजह थी कि अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई? हाँ, यही वजह है। उसको अपने अस्तित्व का खतरा था, इसीलिए भाग करके हमारे बीजेपी में आई, हम लोग के साथ आई कि हमारी बहनें यहाँ सुरक्षित है। जी हाँ, अब उन पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा? नहीं, अब नहीं खतरा मंडराएगा। अब वो अपर्णा एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो गई, वो अपना अस्तित्व बचा करके भागी हैं वहाँ से, स्वतंत्र हो गई हैं। एकदम स्वतंत्र हो गई हैं वो। अगर माफिया राज की बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश में किस लेवल पे पहुंचा है बताइए? ये एकदम जीरो पर है, कहीं छिटके फिटके भूल से रह गए हैं। वो इस सरकार 5 साल में अपने आप समाप्त हो जाए। विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था, तमाम सवाल उठे थे कि मतलब इनका जानबूझ के इनकाउंटर किया गया, पूरी प्लानिंग की गई थी। ऐसा तो सभी लोग जानते हैं। जो इस देश के, इस प्रदेश के रक्षा के लिए जो सीओ, जो पुलिस वाले, वो जो अपने हमारे रक्षा के लिए रहते हैं, उनको विकास दुबे ने ही मारा था। ये सब लोग तो आप देख लेंगे, सब लोग था प्लानिंग के साथ हुआ है। अरे भाई, प्लानिंग समझ रहे हो कि आएगा कौन? अनायास हम लोग को कुरेद रहे हो। आप लोग भी जान रहे हो अच्छी तरह से कि आएगा कौन। अखिलेश यादव पोटली लेके घूम रहे हैं जेब में, कह रहे हैं कि सबको शपथ दिलाएंगे इस बार। पोटली लेके घूम रहे हैं।
अरे वो पोटली लेके गंगा जी में जा कूद जाएं, थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग से बात करें हैं। किस बात का शपथ दिलवाएंगे? 4 साल कोरोना काल में उन्होंने अपना एक शकल नहीं दिखाया कि मुझे कोरोना हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, हम लोगों ने कितने लोगों को खो दिया। एक एक कार्यकर्ता रोडों पर 12 बजे रात को चल के पूड़ी सब्जी ऑटो वाले रिक्शा वाले को बांटे। कम से कम ये चीज़ वो बोलते अच्छा लगता। हक सबका है बोलने का, चुनाव हर कोई लड़ सकता है, अधिकार बराबर है। कब लड़ते? क्योंकि एक बार वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो 4 साल जनता का सेवा करते तो आज डन के समाज में बोलते तो जनता थोड़ी उनकी बातें चुप सुनती। सबसे बड़ा मेन पॉइंट आप देखिए, कोरोना काल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो एक लाशें बिछी होती। महाराज जी मतलब उस कोरोना काल में भी 1 मिनट नहीं चैन से थे। पूरे प्रदेश का भ्रमण, लोगों को लाना यूपी में, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनता की और विकास की बात हो तो सिर्फ गोरखपुर का विकास मत देखिए, चौमुखी पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। ना वैसा कोई सीएम इसके पहले थे और ना आगे कोई बन सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सीएम के रूप में नहीं देखा उनको कभी, एक नेता के रूप में नहीं देखा। वो हम लोग के लिए राम तो हम लोग नहीं देखे थे, राम को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब से वो सीएम बने या सांसद थे तो हम लोगों ने योगी और मोदी जी के देख कर लगता है हम लोगों ने ओरिजिनल राम को देखा है। और हमारे रूप में हम लोग ये सोचते हैं मात्र शक्ति पूरे प्रदेश की, एक एक बच्चा भी, कि हमें राम मिल गए। क्या भाजपा सरकार नहीं होती तो राम मंदिर बनता, राम गूंजता? इसके पहले क्यों नहीं हुआ? राम मंदिर पे करोड़ों के घोटाले की बात। कोई घोटाला नहीं है, मंदिर में क्या घोटाला है? अगर जो साधु संत बैठा है खाएगा नहीं, जनता क्यों आती है? कहते राम मंदिर वोट बैंक है? बिल्कुल नहीं है, कोई वोट बैंकिंग नहीं है। हमारा वोट बैंकिंग सिर्फ विकास है, धर्म भी नहीं है। जब हमारी सरकार ने दिया गैस योजना, जनधन खाता दिया, ये तमाम सुकन्या योजना दिया, 12 ये योजनाएं तो अखिलेश यादव के भी टाइम में थी। जब राशन की बात थी तो सिलेंडर राशन की बातें थी, मिलता किसको था समय से? कोरोना के टाइम में उन्होंने जो है सभी को उन्होंने अनाज फ्री में दिया, जिस समय में कि इतनी महामारी फैली। अखिलेश के वक्त में नहीं फिर फ्री मिलता? नहीं मिली थी, नहीं मिली थी। ठीक है। मैम क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी एक कविता है, महाराज जी को समर्पित है। रोशनी योगी से सब जहाँ पा रहा, रोशनी योगी से सब जहाँ पा रहा, इनका काम सभी को लुभा जा रहा। इनका काम ऐसा है कि सभी को लुभ रहा है इनका काम। ये सजग वीर धरती के बलवान हैं, ये सजग वीर धरती के बलवान हैं, सृष्टि के दृष्टि में नेक मेहमान हैं। योगी हैं जौहरी, योगी हीरा रतन, खुश है सारा जहाँ, खुश है मेरा भी मन, खुश है सारा जहाँ, खुश है मेरा भी मन। देख योगी को अब हस्तियाँ रो रही, देख योगी को अब हस्तियाँ रो रही, सबके उम्मीद की बस्तियाँ बस रही। देख योगी को अब हस्तियाँ रो, बड़ी बड़ी हस्तियाँ रो रही हैं, सबके उम्मीद की बस्तियाँ बस रही। सब जहाँ के नज़र में सितारे हैं ये, सब जहाँ की नज़र में सितारे हैं ये, लहरों के संग मचलते किनारे हैं ये। इनमें राम का गुण, इनमें राम का गुण, इनमें कृष्ण का गुण। सब है सारा जहाँ, खुश है सारा जहाँ, खुश है मेरा भी मन। योगी हैं जौहरी, योगी हीरा रतन, खुश है सारा जहाँ, खुश है मेरा भी मन। आपने खुद लिखा है या मेरी कविताएं? एक कविता और आप ले। योगी मोदी दो दीवाने, ये संजोग अनोखा है। योगी मोदी दो दीवाने, ये संजोग अनोखा है। दोनों मिलकर देश संभालो, समय बड़ा अलबेला है। गंगा की लहरें विचलित थी, इस देश की बिगड़ी सूरत थी। राम कृष्ण की इस धरती पे, राम कृष्ण के इस धरती पे, योगी तेरी बहुत ज़रूरत थी, योगी तेरी बहुत ज़रूरत थी। दुनिया को देख लिया हमने, अब योगी राज संभालो तुम।
दुनिया को देख लिया हमने, अब योगी राज संभालो तुम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आदित्य व्योम में छाओ तुम। जय श्री राम। इस तरीके से आप देख सकते हैं महिलाएं आज इतना बढ़ चढ़ के बोली, इतना पहले नहीं था, आज महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के बोली। एक आखिरी है, सुरक्षित है महिलाएं, सुरक्षित है इसलिए बढ़ चढ़ के बोली। सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं, 11 बजे 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं महिलाएं, कोई भय नहीं। एक आखिरी सवाल ये चलते हैं आप सबसे कि इस बार कितना आंकड़ा पार होगा? 300 पार तो बहुत पहले हम लोग सोचते थे, और अब स्थिति ये है कि 400 के करीब, नहीं 400 के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं वर्तमान, क्योंकि सपा वालों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अभी आप देखिए गोरखपुर में, बोलिए मौर्य जी तो चले गए सपा में। अरे भाई उनको क्या, उनको जितना अपराधी हो खींच लाते हैं। जैसे अभी देखिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी जो जियाउल इस्लाम, हाँ वो जो जियाउल इस्लाम का हत्यारा था, वहाँ पर क्या नाम है, जो अरे उनके क्षेत्र में, राजा भैया क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में, उसको इन्होंने टिकट दे दिया। जो जियाउल इस्लाम वो पुलिस अधीक्षक था, उनका हत्यारा था। वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं है, उनके पास वहाँ भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। तो ये सोचते हैं कि जितने अपराधी रहे, जिनको कोई नहीं पूछता है, उसको समाजवादी पार्टी पूछती है। सही बात है, सही बात है, यही सत्य है, यही सत्य है। कोई नहीं पूछता, इसलिए माफिया को रख रहे हैं वो। हाँ बस माफिया, अब वो भी माफिया डर से इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम मेरे ऊपर लाल टोपी का वो लगा रहेगा तो हो सकता है कभी सरकार आया मैं बच गया, तो ये लाल टोपी उस समय हमारा ढाल का काम करेगा। 4 तारीख को नामांकन है, भव्य स्वागत होगा उनका 10 मार्च। एकदम, अबे आज से हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई हम लोग आपस में जितने यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के सम्मानित जनता है, विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, कि हम इतना अधिक से अधिक वोट से दे दें कि आज तक के भारतवर्ष के इतिहास में पन्ना लिखा जाए कि भारतवर्ष में किसी विधानसभा से उतना मत से कोई प्रत्याशी न जीता हो। यही केवल यहाँ के वोटर की यही अपेक्षा है, यही इच्छा है। पूरा महिलाएं तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कमर कस ली हैं महिलाएं। रानी लक्ष्मीबाई बन गई हैं, रानी दुर्गा जी बन गई हैं, काली जी बन गई हैं, 9 रूप में हमारी मातृशक्तियाँ एकदम उपस्थित हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बता दें 4 तारीख को योगी आदित्यनाथ का नामांकन है और हमने तमाम लोगों से बातचीत की और महिलाएं जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर बोले हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि पहले कार्यकाल में ऐसा नहीं होता था कि योगी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित है और जो विकास हुआ है जनता ने खुद अपने उससे बताया कि कितना विकास है गोरखपुर में या प्रदेश में हुआ है। देखना काफी अहम होगा, क्योंकि कहा जा रहा है समाजवादी में और बीजेपी में आज कांटे की टक्कर है। 10 मार्च को क्या निर्णय होगा, इसके लिए हमारे साथ आप लगातार बने रहिए चुनावी कवरेज पर। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।